हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लीनियर इक्वेशन को आज और आगे बढ़ाता हूं और आज मैं आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगा। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम्स तो वही लीनियर इक्वेशन है, लेकिन आपको वर्ड्स में दिए हुए होंगे। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पहला आपको कि 7 चेयर एंड 4 टेबल, द 7 चेयर एंड 4 टेबल फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट ₹7,000 while 5 chair and 3 table cost ₹5,080. Find the cost of each chair and cost of each table. तो इसमें क्वेश्चन में क्या लेट करना है बच्चों? लेट कॉस्ट ऑफ ईच यानी 1 टेबल इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू क्या होगा बच्चों? y हो जाएगा। पहले चेयर है, ऐसा कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू ₹y। अब आगे लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कहता है बच्चों कि 7 चेयर एंड 4 टेबल, तो 7 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा बच्चों 7x। एक चेयर का कॉस्ट ₹100 है, तो 7 चेयर का तो कॉस्ट और ज्यादा होगा, इसका मतलब कि उसमें मल्टीप्लाई होगा 7x। और 4 टेबल है तो 4y, और इसका कॉस्ट हो जाएगा बच्चों 7,000। इक्वेशन 1 हो गया। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा बच्चों? देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 5 चेयर एंड 3 टेबल। 5 चेयर है बच्चों तो 5x, और 3 टेबल है तो 3y, एंड दिस कॉस्ट इज 5,080। 5,080 हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। तो बाई फर्स्ट। अब इसमें देखिए ना बच्चों, एक चीज देखिए ध्यान से। अब हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सेकंड बाई 4। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 7 3 जा 21x, और 4 3 जा कितना होगा बच्चों? 12y। 7 3 जा 21,000 हो गया, ठीक है। 4 5 जा हो जाएगा 20x, प्लस 4 3 जा 12y, कितना हो जाएगा? 0, और 8 चौका 32, और 5 चौका 20, ये हो जाएगा बच्चों। अब क्या करना है, इसको साइन चेंज करें, क्योंकि तो दोनों सेम साइन है तो बदलना पड़ेगा सबका साइन। ये कट जाएगा, कितना होगा बच्चों? x। यहाँ आपको a बड़ा है, a छोटा है, घटाइए तो ये हो जाएगा 80, 9 में से जाएगा 6, अब तो खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू 680 हो गया। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 लिख लो बच्चों। 7x प्लस 4y इक्वल टू 7,000 है, तो 7 इंटू 680 प्लस 4y इक्वल टू 7,000 हो गया। तो कितना होगा बच्चों? इधर आ जाते हैं। 4y इक्वल टू 7,000 माइनस कितना होगा? 856, 6 5 हो गया, और 7 चक 42, अब 42 और 5 47, कितना होगा बच्चों? तो y बराबर कितना हो जाएगा? घटाइए तो ये हो जाएगा 40, 9 में से 7 जाएगा 2, और 6 में से जाएगा 2 बाई 4 हो जाएगा। 4 5 20, 4 6 24, 560। तो x इक्वल टू आ गया मेरा वैल्यू 680 रुपीज, एंड y इक्वल टू आ जाएगा रुपीज 560 इक्वल टू 560। यही मेरा आंसर है बच्चों। ऐसे निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात?
ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ईच वन ए एंड बी हैज सम मनी। ए और बी दोनों के पास कुछ पैसा है, तो लेट ए हैज रुपीज एक्स एंड बी हैज रुपीज वाई। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन क्या कह रहा है? इफ ए गिव्स 30 रुपीज टू बी, अगर ए अपना 30 रुपया बी को दे देता है, तो देखो पहले इधर एक्स का लिख लो, भाई इधर बी का लिख लो। कहता है कि ए अपना 30 रुपया बी को देता है, यानी बी को तो 30 रुपया बढ़ेगा, लेकिन ए को क्या होगा बच्चों? 30 रुपया घट जाएगा। ए को तो 30 रुपया बढ़ेगा, बी को 30, ए ने 30 रुपया बी को दिया तो बी को 30 रुपया बढ़ेगा, लेकिन ए को 30 रुपया घट जाएगा। और ऐसा होने पर देन बी हैज ट्वाइस मनी लेफ्ट विथ ए। अब बी के पास जो पैसा है वो ए के लेफ्ट मनी का ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है। तो ए के पास लेफ्ट मनी तो x माइनस 30 है लेफ्ट मनी, और इसका ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब आगे बढ़िए, 2x माइनस 60 इजकल टू वाई प्लस 30 हो जाएगा। इसको इधर करो बच्चों, तो 2x माइनस वाई इजकल टू 30 प्लस 60, यानी 2x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 90। इक्वेशन 1 हो गया। अब आ जाओ बच्चों अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? ये कहता है कि बट इफ बी गिव्स 10 रुपीज टू ए। अब देखो फिर यहाँ एक्स और वाई ऐसे ले लो बच्चों। बी ने 10 रुपया ए को दिया तो ए को तो 10 रुपया बढ़ेगा, लेकिन बी को 10 रुपया घट जाएगा तो -10 हो गया। देन ए हैज थ्राइस एज मच एज लेफ्ट विथ बी। ए के पास जो पैसा हुआ बी के लेफ्ट मनी का थ्राइस है, 3 से मल्टीप्लाई करिए थ्राइस। x प्लस 10 इजकल टू क्या होगा बच्चों? 3y माइनस 30। इसको इधर करिए, x माइनस 3y, और इसको उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 40। सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसको तो सोल्व करना है। क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। ये तो 2x माइनस वाई हो जाएगा बच्चों इजकल टू 90। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x माइनस 6y इजकल टू -80 हो जाएगा। अब a माइनस a प्लस और a प्लस कट जाएगा ये पूरा, तो कितना आ जाएगा? 5y इजकल टू 8 × 16 = 17, 170 हो गया। तो y बराबर कितना होगा बच्चों? 5 के 15, 5 का 20, 34 हो जाएगा। y का वैल्यू हो जाएगा 34। चलिए ठीक है। अब कोई इक्वेशन में चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ही ले लीजिए। तो 1 मेरा है, 1 छोड़िए 2 ले लेते हैं। तो 2 मेरा है x माइनस 3y इजकल टू -40। तो x माइनस 3 इंटू 34 इजकल टू -40, x इजकल टू -40 प्लस 4 के 12, 3 के 9, 1 10, 102। अब 1 2 हो जाएगा और 10 में से 4 हो जाएगा तो 6। x का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो ठीक है। अब हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं बच्चों। कैसे चेक करेंगे? तो आप देखिए, ए के पास 62 रुपीज है और बी के पास 34। तो ए अपना 30 रुपया बी को देता है, तो 30 रुपया जब बी को देगा तो बी को कितना हो जाएगा? 64। और 30 इसका घट जाएगा बच्चों, तो कितना होगा? 32। अब देखिए तो 32 का 2 टाइम्स 64 होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कहता है कि ए ने बी ने अपने 10 रुपया ए को दिया, तो ए अपना 10 रुपया इसको देगा तो 72 हो जाएगा। 10 इसको कम करिए बच्चों तो कितना होगा? 24। और 24 की बात कर 3 गुना हो जाएगा कि नहीं? फिर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी हम बना करके और चेक कर सकते हैं कि बनाया हुआ मेरा सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
अब आगे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। टैक्सी चार्जेज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। तो हम लोग शहर में टैक्सी जो हायर करते हैं उसमें दो बातें हैं। एक तो फिक्स चार्ज है, दिन भर माने आपके यहाँ आ गया गाड़ी, उसकी चार्ज है मान लीजिए 500 रुपया, वो आपको देनी है। फिर आपको पर किलोमीटर जो पेट्रोल या डीजल जलेगा उसका देना है। तो इस तरीके से दो प्रकार के चार्जेज उसमें होते हैं। अच्छा, इसमें एक केवल आपको टैक्सी में नहीं होता है, ऐसा 2-3 जगह है। आपको लाइब्रेरी में भी ऐसा होता है कि लाइब्रेरी में जब आप मेंबर बनते हैं तो पूरे महीने का आपको एक फिक्स चार्ज है जो आपको देना है। फिर पर डे कितना बुक ले जाते हैं उसके हिसाब से देना है। ऐसी घटना एक जगह और है हॉस्टल में, कि जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो पर महीने का जो बेड चार्ज है वो तो आपको देना ही देना है, वो फिक्स्ड है। लेकिन भोजन का चार्ज होता है, फूड का चार्ज होता है, वो वेरिएबल है, वो पर डे के हिसाब से जितना दिन भोजन करेंगे उतना दिन मिलेगा। तो 3 जगह ऐसा क्वेश्चन मिला हुआ है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू वाई। अब फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वैसे बनाना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या कहता है बच्चों, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल 70 किलोमीटर, एक आदमी 70 किलोमीटर गया। तो देखिए 100 रुपया तो उसको देना ही देना है, वो तो दे देना है, फिक्स्ड है। 70 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया दे रहा है, तो 70 किलोमीटर को 70 वाई दे देगा, यानी टोटल उसको इतना रुपया देना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस तरीके से वो 950 रुपया दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे कहता है कोई आदमी 100 किलोमीटर जाता है तो 100 रुपया तो उसको देना ही है बच्चों। 100 किलोमीटर के लिए कितना दे रहा है, 100 वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया, तो 100 किलोमीटर के लिए 100 वाई। और इस तरीके से इसको आपको 1250 रुपया देना है। सेकंड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो कुछ करना ही नहीं है, तो एक्स एक्स दोनों का कोफिशिएंट सेम ही है। तो x प्लस 70 वाई इक्वल टू 950 और x प्लस 100 वाई इक्वल टू 1250। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा तो कितना होगा बच्चों, यहाँ माइनस 30 वाई इक्वल टू, एक घटाइए तो माइनस 0 0 और 3, माइनस माइनस कट गया। तो y बराबर कितना होगा बच्चों, 300/30 कट गया, 10 आ गया। y का वैल्यू आ गया 10, आंसर है। अब क्या करिए, x का चलिए, तो x प्लस 70 वाई इक्वल टू 950 है बच्चों। अब x प्लस 70 इंटू 10 इक्वल टू 950 हो गया। तो x इक्वल टू 950 माइनस 700 कितना हो जाएगा बच्चों, 250। ये भी सही है, 250 रुपया। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं, 250 रुपया देना है और 70 किलोमीटर के लिए कितना देना है बच्चों, 1 किलोमीटर के लिए 10 देना है, तो 70 किलोमीटर के लिए कितना आएगा, 700। तो 700 ये हो गया और 250 ये हो गया, तो 950 रुपया देना है। ठीक है। देखिए हॉस्टल चार्ज का भी ऐसे ही था, मैंने बताया, और लाइब्रेरी का भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। गुड। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, जो हमेशा आपको आते रहता है। वो क्वेश्चन है बच्चों कि ए और बी दो आदमी हैं और दोनों के इनकम का रेशियो 8:7 है। इनकम ऑफ ए एंड बी जो आपको दे रहा है वो है 8:7। तो क्या करो, लेट कॉमन फैक्टर इक्वल टू एक्स। इन दोनों का रेशियो में कोई भी चीज जब देता है बच्चों तो आपको कॉमन फैक्टर मानना है। तो कॉमन फैक्टर एक्स लेते हैं। आप कॉमन फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये अपना रियल वैल्यू में बदल जाएगा। अब जैसे किसी के पास 8 रुपया तो नहीं होगा, ये तो नहीं संभव है, कुछ ज्यादा होगा, तो उसके लिए कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ इनकम ऑफ ए इक्वल टू 8x एंड इनकम ऑफ बी इक्वल टू 7x। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर का भी दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, ये भी दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में।
19:16 है, इसका वैल्यू है 19:16। अब क्या करना है बच्चों, एक यहाँ भी कॉमन फैक्टर मानना पड़ेगा हम लोग को, तो लेट करते हैं, लेट कॉमन फैक्टर इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा 19y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इक्वल टू 16y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ए का इनकम है बच्चों 8x रुपया और ए ने 19y रुपया खर्च कर दिया, तो इनकम में से खर्च माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सेविंग हो जाएगा, यानी उसके पास क्या सेविंग है, निकल जाएगा। क्वेश्चन में दे रहा है कि दोनों ने 5000 रुपया बचाया है, तो 5000, इक्वेशन 1। अब यहाँ ये बी का इनकम है बच्चों 7x, अब बी का एक्सपेंडिचर है 16y, यहाँ सॉल्व करिए 5000, इक्वेशन 2 हो गया। आपसे पूछा है इनकम कितनी होगी, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा तो ये दोनों आ जाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब कि आप इन दोनों को इक्वेशन को अब सॉल्व करिए और सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकाल दीजिए और x का वैल्यू यहाँ पुट करिए तो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों, इसमें हम लोग को यही तक काम है, क्योंकि बाकी तो एलिमिनेशन मेथड से आपने देखा ही कि बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले भी वीडियो में बताया हूँ, तो बनाने का तरीका तो आपको पता ही है। तो अब नई जो सिस्टम है इसमें हम लोग को इक्वेशन तक आ जाना है, बाकी सॉल्यूशन आप खुद ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है, ये तो हो गया ये सब। अब 2 डिजिट का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 डिजिट का क्वेश्चन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। अब 2 डिजिट का क्वेश्चन जब ही आएगा तो देखो यहाँ क्या करना है, लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई, लेट कर लेना है बच्चों आपको डायरेक्ट। 2 डिजिट का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे आपको लेट कर लेना है। इसमें y यूनिट प्लेस का डिजिट होगा और x टेंस प्लेस का डिजिट होगा, ये बात ध्यान रखना है। और सामान्यतः क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट का भी क्वेश्चन इसमें होता ही होता है। तो यहाँ लिख देंगे नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट, कहने का मतलब क्या हुआ, गलती हो गया, इंटरचेंजिंग द डिजिट इसका उल्टा कर दीजिए, 10y प्लस एक्स कर दीजिए। देखिए ये बात 2 क्वेश्चन 2 डिजिट का क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चों तो ये बात जरूर रहेगा। एक तो नंबर तो 10x प्लस वाई लेट कर लेना है और इंटरचेंजिंग द डिजिट यानी 10y प्लस एक्स उल्टा कर दो यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट इज 12, डिजिट का सम, तो डिजिट क्या है बच्चों, x और y है, 10x डिजिट नहीं है, डिजिट हमारा x है, इक्वल टू 12। एक तो यही हो गया। दूसरा कहता है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सेप्ट्स द गिवन नंबर बाई 18। इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनता है यानी 10y प्लस एक्स बच्चों, या एक्सेप्ट्स द ओरिजिनल नंबर बाई 18। एक्सेप्ट का काम बाद में होगा, एक्सेप्ट यानी बढ़ जाना, तो बढ़ने वाला काम ऐड करना होगा, ऐड करने वाला काम बाद में होगा। किससे ज्यादा बढ़ रहा है, ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई है और इससे 18 एक्सेप्ट कर जाता है। नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करने से जो नंबर बना, तो ये तो नंबर बना 10y प्लस एक्स। एक्सेप्ट्स यानी यहाँ पर इज मानकर चलो, इज जहाँ भी आर वाज आएगा वहां पर इक्वल टू है, इक्वल टू एक्सेप्ट्स यानी बढ़ जाता है 18, तो बढ़ने वाला या घटने वाला काम बाद में करेंगे बाई ओरिजिनल नंबर, तो 10x प्लस वाई बढ़ जाता है तो प्लस 18। इसको इधर करिए बच्चों तो माइनस 9x होगा, इसको इधर करिए प्लस 9y हो गया इक्वल टू 18। 9 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सॉल्व कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 12 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा बच्चों, एक कट जाएगा, ये हो गया 2y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब कहीं से चलिए, अब x
प्लस 7 इक्वल टू 12 हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चों 5। अब नंबर कितना होगा, नंबर इक्वल टू 10x, तो 10x प्लस y यानी 10 इंटू 5 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 57। आ गया। अब सही है गलत ये देख लेते हैं। पहला बात कहा था कि दोनों डिजिट का सम 12 होगा, तो 7 और 5 को ऐड कर लीजिए 12 हो जाएगा। दूसरा कहता था कि अगर ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर दे तो 57 में 18 ऐड कर दीजिए, तो 7 में 14 1 15 है, 5 1 6 1 7। तो देखिए ये उल्टी रिवर्स हो गया कि नहीं, डिजिट 75 हो गया ना उल्टा होकर के, यानी आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए आपका आंसर सही होगा। आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 डिजिट का भी क्वेश्चन हमने करवा लिया, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अगर हो सके तो। देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 99। तो यहाँ वही है, लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों 10x प्लस वाई। उसके बाद नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट इक्वल टू 10y प्लस x। ठीक है बच्चों, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का सम 99 है, यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 99। कितना होगा बच्चों 11x प्लस 11y इक्वल टू 99 हो गया। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, सब तो डिवाइड हो ही रहा है, तो 9 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा कहता है इसमें कि द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3। द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3। अब बच्चों ये नहीं कहा गया डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3, तो x माइनस वाई या y माइनस एक्स, इसमें कौन डिजिट बड़ा है ये तो मुझे पता नहीं है। ये पता तो है नहीं ना x बड़ा है या y बड़ा है, ये दोनों डिजिट में कौन बड़ा है ये मुझे नहीं पता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए x माइनस वाई ले लेते हैं और यहाँ प्लस माइनस 3 लेते हैं। अगर x बड़ा होगा तो प्लस 3 हो जाएगा, अगर y बड़ा होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड है। तो कहने का मतलब कि अब सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने का तरीका मेरे पास ये होगा कि एक बार प्लस 3 लेकर आप सॉल्व करिए। x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 3, कट जाएगा। 2x बराबर क्या होगा बच्चों 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। अब 6 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से नंबर तो निकाल सकते हैं बच्चों, 10 इंटू 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो मेरा आ गया। अब चेक करने की जहाँ तक बात है तो देखिए 63 और डिजिट उलट दीजिए 36, दोनों को जोड़ दीजिए 99 आ गया। करेक्ट है मेरा। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस 3 है, ये भी सही है। अब सवाल ये होता है बच्चों कि -3 का क्या होगा। अब x माइनस वाई इक्वल टू -3 आगे नहीं बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आगे बढ़िएगा उस मेथड से तो साइन माइनस में आ जाएगा, यानी नेगेटिव में डिजिट आने लगेगा, तो मुझे वैसे नहीं जाना है। अगर हाँ यहीं पर अगर डिजिट तो माइनस में नहीं ना होगा, डिजिट तो पॉजिटिव हमेशा होगा, तो इसलिए यहाँ पर मेरा मानना है कि अब आगे अगर मान लो कि प्लस वाला से कहीं माइनस आ जाता डिजिट में x या y में, तब मुझे x माइनस वाई इक्वल टू -3 से बनाना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ आगे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 12। तो एक फ्रैक्शन का जिक्र है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन लेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन में लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 12, यानी x प्लस वाई इजकल टू 12, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम इतना हो गया। और दूसरा बात कह रहा है कि when the numerator is increased by 3 the fraction become 1/2। अगर न्यूमरेटर को 3 से बढ़ा दिया जाता है, यानी x को 3 से बढ़ा दिया जाता है, तब यह फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 6 इजकल टू y हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इजकल टू क्या होगा बच्चों, -6। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सॉल्व करिए, x प्लस वाई इजकल टू 12 और 2x माइनस वाई इजकल टू -6। ये तो प्लस माइनस ऐसे ही कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना बच्चों, 3x इजकल टू 6, तो x इजकल टू 2। अब y निकालिए, तो 12 माइनस कितना होगा, 12 माइनस कहाँ गया, ऐसे देखिए, x यानी 2 प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा बच्चों 12, तो y इजकल टू हो जाएगा 10। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन तो आ जाएगा 2/10, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 2/10। अब देखिए, तो पहले तो दोनों का सम 12 है, ठीक है, ऊपर वाला में 3 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5/10 1/2 हो जाएगा, ये भी सही है, यानी ये हमारा आया हुआ लगभग सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए आंसर तो आ ही रहा है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, तो लेट फ्रैक्शन तो फिर वही है, लेट फ्रैक्शन इजकल टू x अपॉन वाई। कहते हैं कि इफ वन इज एडेड टू बोथ, दोनों में 1 ऐड कर दीजिए, तो x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 इजकल टू कितना होगा बच्चों, 4/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/5। ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5 इजकल टू 4y प्लस 4। इसको इधर करिए, 5x माइनस 4y इजकल टू, इसको इधर कर देते हैं -1, इक्वेशन बना जाएगा। आगे कहता है कि इफ हावेवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, अगर दोनों से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी x माइनस 5 बाई वाई माइनस 5, देन इट बिकम्स 1/2, तो यह 1/2 हो जाता है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x माइनस 10 इजकल टू वाई माइनस 5, 2x इसको इधर करो बच्चों, माइनस वाई इसको उधर करो, प्लस 10, तो प्लस 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5। इससे कट हो गया। आप दोनों को सोल्व करिए, तो क्या करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x माइनस 4y इजकल टू -1, और 4 दूनी 8x माइनस 4y इजकल टू 20। साइन बदल दीजिए, कट गया ये, तो कितना हो जाएगा, -3x इजकल टू -21, माइनस माइनस कट गया, तो x इजकल टू 7। अब x का वैल्यू डालिए यहाँ पर बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 माइनस 5 ये सेकंड में ले लेते हैं बच्चों, सेकंड इक्वेशन में 2x, तो 2 × 7 माइनस वाई इजकल टू 5 हो गया, तो 14 इसको इधर करिए, -5 वाई इजकल टू हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कितना आएगा हम लोग का, फ्रैक्शन x बाई वाई यानी 7/9 होगा। आंसर तो आ गया। अब रही बात चेक करने की बात, तो देख लीजिए, 1 दोनों में ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 10, काट दीजिए, 4/5 आ गया, करेक्ट है। अब दोनों में 5 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 2, इसमें 5 माइनस करिए 4, कट जाएगा, 1/2 आ गया, ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। यानी कहानी का मतलब कि धीरे धीरे आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को धीरे धीरे पढ़िए, और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करिए कि वो कह क्या रहा है। वर्ड प्रॉब्लम बनाने में जो कह रहा है उतना काम करिए,
हम लोग बता ही रहे हैं कि कैसे कैसे आप लोग को करना है, और इसी प्रकार के 2-4 और क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल बनाने आ जाएगा। जैसे फ्रैक्शन का बताया, 2 डिजिट का नंबर का बताया, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाइए। या फिर आपको टैक्सी वाला क्वेश्चन बताया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का अभ्यास करते रहिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आता रहेगा बच्चों। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इसको बनाने की जरूरत है। तो इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं छोड़ते हैं। इसमें और भी आगे आएंगे, और भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो बच्चों आप लोग आगे पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए, मन लगा कर पढ़िए, और सब दिन आपको मैथ काम आने वाला है। तो धन्यवाद बच्चों। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार। अगर मेरा चैनल आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसको आगे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लीनियर इक्वेशन को आज और आगे बढ़ाता हूं, और आज मैं आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगा। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम्स तो वही लीनियर इक्वेशन है, लेकिन आपको वर्ड्स में दिए हुए होंगे। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहला आपको कि 7 चेयर एंड 4 टेबल, द 7 चेयर एंड 4 टेबल फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट ₹7,000, while 5 chair and 3 table cost ₹5,080. Find the cost of each chair and cost of each table. तो इसमें क्वेश्चन में क्या लेट करना है बच्चों? लेट कॉस्ट ऑफ ईच यानी 1 टेबल इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू क्या होगा बच्चों? y हो जाएगा। पहले चेयर है, ऐसा कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू ₹y। अब आगे लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कहता है बच्चों कि 7 चेयर एंड 4 टेबल। तो 7 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा बच्चों 7x। एक चेयर का कॉस्ट ₹100 है, तो 7 चेयर का तो कॉस्ट और ज्यादा होगा। इसका मतलब कि उसमें मल्टीप्लाई होगा 7x, और 4 टेबल है तो 4y, और इसका कॉस्ट हो जाएगा बच्चों 7,000। इक्वेशन 1 हो गया। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा बच्चों? देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 5 चेयर एंड 3 टेबल। 5 चेयर है बच्चों तो 5x, और 3 टेबल है तो 3y, एंड दिस कॉस्ट इज 5,080। 5,080 हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। तो बाई फर्स्ट। अब इसमें देखिए ना बच्चों, एक चीज देखिए ध्यान से। अब हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड सेकंड by 4। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 7 3 जा 21x, और 4 3 जा कितना होगा बच्चों? 12y। 7 3 जा 21,000 हो गया। ठीक है। 4 5 जा हो जाएगा 20x, प्लस 4 3 जा 12y, कितना हो जाएगा? 0, और 8 चौका 32, और 5 चौका 20। ये हो जाएगा बच्चों। अब क्या करना है, इसको साइन चेंज करें, क्योंकि ये तो दोनों सेम साइन है तो बदलना पड़ेगा सबका साइन। ये कट जाएगा, कितना होगा बच्चों? x। यहाँ आपको a बड़ा है, a छोटा है, घटाइए तो ये हो जाएगा 80, 9 में से जाएगा 6, अब तो खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू 680 हो गया। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 लिख लो बच्चों। 7x प्लस 4y इक्वल टू 7,000 है, तो 7 इंटू 680 प्लस 4y इक्वल टू 7,000 हो गया।
कितना होगा बच्चों, इधर आ जाते हैं, 4y इक्वल टू 7000 माइनस कितना होगा 856, 5 हो गया, और 7 चक 42, अब 42 अब 5 47, इतना होगा बच्चों। तो y बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए, तो ये हो जाएगा 40, 9 में से 7 जाएगा 2, और 6 में से जाएगा 2 बाई 4 हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 560। तो x इक्वल टू आ गया मेरा वैल्यू 680 रुपीज एंड y इक्वल टू आ जाएगा रुपीज 560 इक्वल टू 560। यही मेरा आंसर है बच्चों, ऐसा निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, देखिए ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ईच वन ए एंड बी हैज सम मनी, ए और बी दोनों के पास कुछ पैसा है, तो लेट ए हैज रुपीज एक्स एंड बी हैज रुपीज वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन क्या कह रहा है, इफ ए गिव्स 30 रुपीज टू बी, अगर ए अपना 30 रुपया बी को दे देता है, तो देखो पहले इधर एक्स का लिख लो, वाई इधर बी का लिख लो। कहता है कि ए अपना 30 रुपया बी को देता है, यानी बी को तो 30 रुपया बढ़ेगा, लेकिन ए को क्या होगा बच्चों, 30 रुपया घट जाएगा। ए को तो 30 रुपया बढ़ेगा, बी को 30, ए ने 30 रुपया बी को दिया, तो बी को 30 रुपया बढ़ेगा, लेकिन ए को 30 रुपया घट जाएगा। और ऐसा होने पर देन बी हैज ट्वाइस मनी लेफ्ट विथ ए, अब बी के पास जो पैसा है वो ए के लेफ्ट मनी का ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है। तो ए के पास लेफ्ट मनी तो x माइनस 30 है लेफ्ट मनी, और इसका ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब आगे बढ़िए, 2x माइनस 60 इक्वल टू वाई प्लस 30 हो जाएगा। इसको इधर करो बच्चों, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 30 प्लस 60, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 90। इक्वेशन 1 हो गया। अब आ जाओ बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, ये कहता है कि बट इफ बी गिव्स 10 रुपीज टू ए। अब देखो फिर यहाँ एक्स और वाई ऐसे ले लो बच्चों, बी ने 10 रुपया ए को दिया, तो ए को तो 10 रुपया बढ़ेगा, लेकिन बी को 10 रुपया घट जाएगा तो -10 हो गया। देन ए हैज थ्राइस एज मच एज लेफ्ट विथ बी, ए के पास जो पैसा हुआ बी के लेफ्ट मनी का थ्राइस है, 3 से मल्टीप्लाई करिए, थ्राइस x प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3y माइनस 30। इसको इधर करिए, x माइनस 3y, और इसको उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 40 सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसको तो सोल्व करना है, क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। ये तो 2x माइनस वाई हो जाएगा बच्चों इक्वल टू 90, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 80 हो जाएगा। अब a माइनस a प्लस और a प्लस कट जाएगा ये पूरा, तो कितना आ जाएगा 5y इक्वल टू 8 दिन 16 17 170 हो गया। तो y बराबर कितना होगा बच्चों, 5 15 अपन 14 20 34 हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 34। चलिए ठीक है, अब कोई इक्वेशन में चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ही ले लीजिए। तो 1 मेरा है, 1 छोड़िए 2 ले लेते हैं, तो 2 मेरा है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 40, तो x माइनस 3 इंटू 34 इक्वल टू माइनस 40, x इक्वल टू माइनस 40 प्लस 4 के 12
3 के 9 1 10 102। अब 1 2 हो जाएगा और 10 में से 4 हो जाएगा तो 6, एक्स का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं बच्चों। कैसे चेक करेंगे? तो आप देखिए, ए के पास 62 रुपीज है और बी के पास 34, तो ए अपना 30 रुपया बी को देता है, तो 30 रुपया जब बी को देगा तो बी को कितना हो जाएगा 64, और 30 इसका घट जाएगा बच्चों, तो कितना होगा 32। अब देखिए तो 32 का 2 टाइम्स 64 होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कहता है कि ए ने बी ने अपना 10 रुपया ए को दिया, तो ए अपना 10 रुपया इसको देगा तो 72 हो जाएगा। 10 इसको कम करिए बच्चों तो कितना होगा 24, और 24 की बात तो 3 गुना हो जाएगा कि नहीं, फिर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी हम बना करके और चेक कर सकते हैं कि बनाया हुआ मेरा सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। टैक्सी चार्जेज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। तो हम लोग शहर में टैक्सी जो हायर करते हैं उसमें दो बातें हैं। एक तो फिक्स चार्ज है, दिन भर माने आपके यहाँ आ गया गाड़ी, उसकी चार्ज है मान लीजिए 500 रुपया, वो आपको देनी है। फिर आपको पर किलोमीटर जो पेट्रोल या डीजल जलेगा उसका देना है। तो इस तरीके से दो प्रकार के चार्जेज उसमें होते हैं। अच्छा, इसमें एक केवल आपको टैक्सी में नहीं होता है, ऐसा 2-3 जगह है। आपको लाइब्रेरी में भी ऐसा होता है कि लाइब्रेरी में जब आप मेंबर बनते हैं तो पूरे महीने का आपको एक फिक्स चार्ज है जो आपको देना है। फिर पर डे कितना बुक ले जाते हैं उसके हिसाब से देना है। ऐसी घटना एक जगह और है हॉस्टल में, कि जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो पर महीने का जो बेड चार्ज है वो तो आपको देना ही देना है, वो फिक्स्ड है। लेकिन भोजन का चार्ज जो होता है, फूड का चार्ज जो होता है वो वेरिएबल है, वो पर डे के हिसाब से जितना दिन भोजन करेंगे उतना दिन मिलेगा। तो 3 जगह ऐसा क्वेश्चन मिला हुआ है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि लेफ्ट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू वाई। और फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वैसे बनाना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है बच्चों, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल्स 70 किलोमीटर, एक आदमी 70 किलोमीटर गया, तो देखिए 100 रुपया तो उसको देना ही देना है, वो तो दे देना है, फिक्स्ड है। 70 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया दे रहा है, तो 70 किलोमीटर को 70 वाई दे देगा, यानी टोटल उसको इतना रुपया देना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस तरीके से वो 950 रुपया दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे कहता है कोई आदमी 100 किलोमीटर जाता है तो 100 रुपया तो उसको देना ही है बच्चों। 100 किलोमीटर के लिए कितना दे रहा है 100 वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया, तो 100 किलोमीटर के लिए 100 वाई। और इस तरीके से इसको आपको 1250 रुपया देना है। सेकंड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो कुछ करना ही नहीं है, तो x x दोनों का कोफिशिएंट सेम ही है, तो x प्लस 70y इक्वल टू 950 और x प्लस 100y इक्वल टू 1250। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा तो कितना होगा बच्चों यहाँ माइनस 30y इक्वल टू, एक घटाइए तो माइनस 0 0 और 3 माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना होगा बच्चों 300/30 कट गया, 10 आ गया। y का वैल्यू आ गया 10, आंसर है। अब क्या करिए x का, चलिए तो x प्लस 70y इक्वल टू 950 है बच्चों। अब x प्लस 70 इंटू 10 इक्वल टू 950 हो गया, तो x इक्वल टू 950 माइनस 700 कितना हो जाएगा बच्चों 250। ये भी सही है, 250 रुपया। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं, 250 रुपया देना है और 70 किलोमीटर के लिए कितना देना है बच्चों, 1 किलोमीटर के लिए 10 देना है, तो 70 किलोमीटर के लिए कितना आएगा 700, तो 700 ये हो गया और 250 ये हो गया, तो 950 रुपया देना है। ठीक है,
देखिए हॉस्टल चार्ज का भी ऐसे ही था, मैंने बताया, और लाइब्रेरी का भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। गुड। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, जो हमेशा आपको आते रहता है। वो क्वेश्चन है बच्चों कि ए और बी दो आदमी हैं और दोनों के इनकम का रेशियो 8:7 है। इनकम ऑफ ए एंड बी जो आपको दे रहा है वो है 8:7। तो क्या करो, लेट कॉमन फैक्टर इक्वल टू एक्स। इन दोनों का रेशियो में कोई भी चीज जब देता है बच्चों तो आपको कॉमन फैक्टर मानना है। तो कॉमन फैक्टर एक्स लेते हैं। आप कॉमन फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये अपना रियल वैल्यू में बदल जाएगा। अब जैसे किसी के पास 8 रुपये तो नहीं होगा, ये तो नहीं संभव है, कुछ ज्यादा होगा, तो उसके लिए कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ इनकम ऑफ ए इक्वल टू 8x एंड इनकम ऑफ बी इक्वल टू 7x। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर का भी दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, ये भी दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में। 19:16 है, इसका वैल्यू है 19:16। अब क्या करना है बच्चों, एक यहाँ भी कॉमन फैक्टर मानना पड़ेगा हम लोग को। तो लेट करते हैं, लेट कॉमन फैक्टर इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा 19y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इक्वल टू 16y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ए का इनकम है बच्चों 8x रुपया और ए ने 19y रुपया खर्च कर दिया। तो इनकम में से खर्च माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सेविंग हो जाएगा। यानी उसके पास क्या सेविंग है, निकल जाएगा। क्वेश्चन में दे रहा है कि दोनों ने 5,000 रुपया बचाया है, तो 5,000, इक्वेशन 1। अब यहाँ ये बी का इनकम है बच्चों 7x, अब बी का एक्सपेंडिचर है 16y। यहाँ सॉल्व करिए 5,000, इक्वेशन 2 हो गया। आपसे पूछा है इनकम कितनी होगी, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा तो ये दोनों आ जाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब कि आप इन दोनों को इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकाल दीजिए और x का वैल्यू यहाँ पुट करिए तो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों, इसमें हम लोग को यही तक काम है। चलिए बाकी तो एलिमिनेशन मेथड से आपने देखा ही कि बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले भी वीडियो में बताया हूँ, तो बनाने का तरीका तो आपको पता ही है। तो अब नई जो सिस्टम है इसमें हम लोग को इक्वेशन तक आ जाना है, बाकी सॉल्यूशन आप खुद ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है, ये तो हो गया ये सब। अब 2 डिजिट का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 डिजिट का क्वेश्चन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। अब 2 डिजिट का क्वेश्चन जब ही आएगा तो देखो यहाँ क्या करना है, लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस y। इलेट कर लेना है बच्चों आपको डायरेक्ट। 2 डिजिट का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे आपको इलेट कर लेना है। इसमें y यूनिट प्लेस का डिजिट होगा और x टेंस प्लेस का डिजिट होगा, ये बात ध्यान रखना है। और सामान्यतः क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट का भी क्वेश्चन इसमें होता ही होता है। तो यहाँ लिख देंगे नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट। कहने का मतलब क्या हुआ, गलती हो गया, इंटरचेंजिंग द डिजिट इसका उल्टा कर दीजिए, 10y प्लस एक्स कर दीजिए। देखिए ये बात 2 क्वेश्चन 2 डिजिट का क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चों तो ये बात जरूर रहेगा। एक तो नंबर तो 10x प्लस वाई लेट कर लेना है, और इंटरचेंजिंग द डिजिट यानी 10y प्लस एक्स उल्टा कर दो यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट इज 12। डिजिट का सम, तो डिजिट क्या है बच्चों, x और y है। 10x डिजिट नहीं है, डिजिट हमारा x है, इक्वल टू 12। एक तो यही हो गया। दूसरा कहता है कि द नंबर ऑफ 10y इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सेप्ट द गिवन नंबर बाई
18 इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनता है यानी 10y प्लस x बच्चों, या एक्सेड द ओरिजिनल नंबर बाई 18। एक्सेड का काम बाद में होगा, एक्सेड यानी बढ़ जाना, तो बढ़ने वाला काम ऐड करना होगा, ऐड करने वाला काम बाद में होगा। किससे ज्यादा बढ़ रहा है? ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 10x प्लस y है, और इससे 18 एक्सेड कर जाता है। नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करने से जो नंबर बना, तो ये तो नंबर बना 10y प्लस x। एक्सेट्स यानी यहाँ पर इज मानकर चलो, इज जहाँ भी आर वाज आएगा वहां पर इक्वल टू है, इक्वल टू एक्सेट्स यानी बढ़ जाता है 18, तो बढ़ने वाला या घटने वाला काम बाद में करेंगे बाई ओरिजिनल नंबर। तो 10x प्लस वाई बढ़ जाता है तो प्लस 18। इसको इधर करिए बच्चों तो माइनस 9x होगा, इसको इधर करिए प्लस 9y हो गया इक्वल टू 18। 9 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सॉल्व कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 12 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा बच्चों? एक कट जाएगा, ये हो गया 2y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। अब कहीं से चलिए, अब x प्लस 7 इक्वल टू 12 हो गया, तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 5। अब नंबर कितना होगा? नंबर इक्वल टू 10x, तो 10x प्लस वाई यानी 10 इंटू 5 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 57। आ गया। अब सही है गलत ये देख लेते हैं। पहला बात कहा था कि दोनों डिजिट का सम 12 होगा, तो 7 और 5 को ऐड कर लीजिए 12 हो जाएगा। दूसरा कहता था कि अगर ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर दें तो 57 में 18 ऐड कर दीजिए, तो 7 में 14 1 15 है, 5 1 6 1 7। तो देखिए ये उल्टी रिवर्स हो गया कि नहीं? डिजिट 75 हो गया ना उल्टा होकर के, यानी आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए आपका आंसर सही होगा। आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 डिजिट का भी क्वेश्चन हमने करवा लिया, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अगर हो सके तो। देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 99। तो यहाँ वही है, लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों? 10x प्लस वाई। उसके बाद नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट इक्वल टू 10y प्लस x। ठीक है बच्चों, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का सम 99 है, यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 99। कितना होगा बच्चों? 11x प्लस 11y इक्वल टू 99 हो गया। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, सब तो डिवाइड हो ही रहा है, तो 9 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा कहता है इसमें कि द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3। द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3। अब बच्चों ये नहीं कहा गया डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3, तो x माइनस वाई या y माइनस एक्स, इसमें कौन डिजिट बड़ा है ये तो मुझे पता नहीं है। ये पता तो है नहीं ना x बड़ा है या y बड़ा है, ये दोनों डिजिट में कौन बड़ा है ये मुझे नहीं पता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए x माइनस वाई ले लेते हैं और यहाँ प्लस माइनस 3 लेते हैं। अगर x बड़ा होगा तो प्लस 3 हो जाएगा, अगर y बड़ा होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड है। तो कहने का मतलब कि अब सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने का तरीका मेरे पास ये होगा कि एक बार प्लस 3 लेकर आप सॉल्व करिए। x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 3 कट जाएगा। 2x बराबर क्या होगा बच्चों? 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। अब 6 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ से नंबर तो निकाल सकते हैं बच्चों, 10 इंटू 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो मेरा आ गया। अब चेक करने की जहाँ तक बात है तो देखिए 63
और डिजिट उलट दीजिए 36, दोनों को जोड़ दीजिए 99 आ गया, करेक्ट है मेरा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, ये भी सही है। अब सवाल ये होता है बच्चों कि -3 का क्या होगा। अब x माइनस वाई इक्वल टू -3 आगे नहीं बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आगे बढ़िएगा उस मेथड से तो साइन माइनस में आ जाएगा, यानी नेगेटिव में डिजिट आने लगेगा, तो मुझे वैसे नहीं जाना है। अगर हाँ यहीं पर अगर डिजिट तो माइनस में नहीं ना होगा, डिजिट तो पॉजिटिव हमेशा होगा, तो इसलिए यहाँ पर मेरा मानना है कि अब आगे अगर मान लो कि प्लस वाला से कहीं माइनस आ जाता डिजिट में x या y में, तब मुझे x माइनस वाई इक्वल टू -3 से बनाना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, अब है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 12। तो एक फ्रैक्शन का जिक्र है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन लेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन में लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 12, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 12, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम इतना हो गया। और दूसरा बात कह रहा है कि when the numerator is increased by 3 the fraction become 1/2। अगर न्यूमरेटर को 3 से बढ़ा दिया जाता है, यानी x को 3 से बढ़ा दिया जाता है, तब यह फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 6 इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -6। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सॉल्व करिए, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और 2x माइनस वाई इक्वल टू -6, या तो प्लस माइनस ऐसे ही कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना बच्चों, 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2। अब y निकालिए, तो 12 माइनस कितना होगा, 12 माइनस कहाँ गया, ऐसे देखिए, x यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन तो आ जाएगा 2/10, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 2/10। अब देखिए, तो पहले तो दोनों का सम 12 है, ठीक है, ऊपर वाला में 3 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5/10 1/2 हो जाएगा, ये भी सही है, यानी ये हमारा आया हुआ लगभग सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए आंसर तो आ ही रहा है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो लेट फ्रैक्शन तो फिर वही है, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। कहते हैं कि इफ वन इज एडेड टू बोथ, दोनों में 1 ऐड कर दीजिए, तो x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 4/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/5। ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 4। इसको इधर करिए, 5x माइनस 4y इक्वल टू, इसको इधर कर देते हैं -1, इक्वेशन 1 आ जाएगा। आगे कहता है कि इफ हावेवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, अगर दोनों से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी x माइनस 5 बाई वाई माइनस 5, देन इट बिकम्स 1/2। तो यह 1/2 हो जाता है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 5। 2x इसको इधर करो बच्चों, माइनस वाई इसको उधर करो, प्लस 10, तो प्लस 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5। इससे कट हो गया। आप दोनों को सोल्व करिए, तो क्या करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x माइनस 4y इक्वल टू -1, और 4 दूनी 8x माइनस 4y इक्वल टू 20। साइन बदल दीजिए,
कट गया ये, तो कितना हो जाएगा -3x इक्वल टू -21, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू 7। अब x का वैल्यू डालिए यहाँ पर बच्चों, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 5 ये सेकंड में ले लेते हैं बच्चों, सेकंड इक्वेशन में 2x, तो 2 इंटू 7 माइनस y इक्वल टू 5 हो गया, तो 14, इसको इधर करिए -5 y इक्वल टू हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कितना आएगा हम लोग का, फ्रैक्शन x बाई y यानी 7/9 होगा। आंसर तो आ गया। अब रही बात चेक करने की बात, तो देख लीजिए 1 दोनों में ऐड करिए तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 10, काट दीजिए 4/5 आ गया, करेक्ट है। अब दोनों में 5 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2, इसमें 5 माइनस करिए 4, कट जाएगा 1/2 आ गया, ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। यानी कहानी का मतलब कि धीरे धीरे आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को धीरे धीरे पढ़िए और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करिए कि वो कह क्या रहा है। वर्ड प्रॉब्लम बनाने में जो कह रहा है उतना काम करिए। हम लोग बता ही रहे हैं कि कैसे कैसे आप लोग को करना है, और इसी प्रकार के 2-4 और क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल बनाने आ जाएगा। जैसे फ्रैक्शन का बताया, 2 डिजिट का नंबर का बताया, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाइए। या फिर आपको टैक्सी वाला क्वेश्चन बताया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का अभ्यास करते रहिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आता रहेगा बच्चों। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इसको बनाने की जरूरत है। तो इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं छोड़ते हैं। इसमें और भी आगे आएंगे, और भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो बच्चों आप लोग आगे पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए, मन लगा कर पढ़िए, और सब दिन आपको मैथ काम आने वाला है। तो धन्यवाद बच्चों। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार। अगर मेरा चैनल आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसको आगे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।